बात कर रहे थे ना कि हमें पता नहीं है कौन से कोरिलेशन, वी आर इन अनचार्टर्ड वाटर्स, तो कौन से ऐसे अननोन फैक्टर्स हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है? नहीं देखिए, अच्छा सवाल है और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो बाजार में सब लोग इस वक्त क्या है, जिन लेवल्स पे आप आ गए हैं 3000 पॉइंट आप निफ्टी पे एक तरफा घट चुके हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी पे 4500 पॉइंट घट चुके हैं। अब इन लेवल्स के आसपास है ना, सब लोग है ना मूड बनाना चाहते हैं। दो तरह के लोग हैं, एक ये जो मंदी में थे, मंदी में है और मंदी में रहेंगे कि भाई ये तो घटने ही वाला है, बढ़ने का कोई कारण नहीं। दूसरे वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स जिन्हें कभी तो खरीदना है, कहीं तो खरीदना है। अब इन दोनों के बीच में कश्मकश है और कश्मकश कुछ सवालों की है जिसके जवाब बाजार में ढूंढने की कोशिश हो रही है, अच्छे अच्छे लोगों की तरफ से, बड़े लोगों की तरफ से भी, छोटे लोगों की तरफ से भी, और उसके जवाब अच्छे से मिल नहीं रहे। इनमें कुछ जो बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है वो मैं आपके सामने, सबसे पहला सवाल जो वापस आ रहा है वो है कब और कितना और कब तक बेचेंगे एफआईज। अभी 2 दिनों से आप देखिए, कल फिर से 5000 करोड़ प्लस का आंकड़ा आया। परसों जो आंकड़ा था वो 3500 करोड़ का था, मंगलवार को जो कल हमने देखा, कल का आंकड़ा आज 5000 करोड़ का। एफआईज की बिकवाली का प्रेशर फिर से बढ़ रहा है। आज तो इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स में मिला के देखें तो 9500 करोड़ के आसपास का, क्योंकि इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स भी अच्छे खासे बेचे हैं। सो आई थिंक एक बड़ी प्रॉब्लम जो है भारतीय बाजारों की, जहाँ से हमने 26 सितंबर के टॉप से शुरुआत की है, वो एफआईज की बिकवाली से ही हुई है और अभी तक ये खत्म नहीं हो रहा। ये सबसे बड़ी चीज़। नंबर 2, अब आगे ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा अमेरिका की तेजी मंदी से फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ट्रंप के एक्शन दुनिया भर पर असर डालते हैं। ट्रंप कब क्या कैसे और कितना करेंगे ये किसी को नहीं पता। करेंगे वो बहुत कुछ, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो अमेरिका के लिए अच्छा होगा ये भी किसी को डाउट नहीं है, लेकिन ख़राब किसके लिए होगा? क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं जो हमारे लिए भी ख़राब हो, हमारी आईटी कंपनियों के लिए ख़राब हो, हमारी जो एक्सपोर्ट करने वाली अमेरिका में कंपनियों के लिए ख़राब हो वो डर भी है। या कुछ ऐसा करें जिससे इंडियन आईटी कंपनियों को फ़ायदा हो जाए, वहाँ बिजनेस ज़्यादा मिले। सो ट्रंप का एक्शन कब क्या कैसे कितना होगा वो दूसरा। तीसरी चीज़ है अदानी ग्रुप के शेयरों में जो कुछ हुआ है, अब अभी भी लोग मन नहीं बना पा रहे कि अब 20-25% घटने के बाद या फिर आज और घट जाए तो अभी ये लेने का टाइम है कि नहीं, क्योंकि भाव से सबको अच्छे लगते हैं लेकिन लेने में डर लगता है। कब कौन सा बम फूट जाए पता नहीं। एग्जैक्टली तो वो एक बड़ी चिंता की बात है कि भाई भाव तो बहुत बार अच्छे होते हैं लेकिन हर बार कुछ ना कुछ कोई न कोई खराब खबर आ जाए। अच्छा, सेंटीमेंट के लिहाज से ये शेयर इंपॉर्टेंट है ही है। कल तो अकेले इसी ग्रुप की वजह से मार्केट घटाए, नहीं तो मार्केट घटने का कोई रीज़न नहीं था। और यही खबर जो आप बात बोल रहे हो कि कब कहाँ से कौन सी बुरी खबर आ जाए पता नहीं चल रहा बाजार को, और ये कब कहाँ से कौन सी खराब खबर आ रही है अचानक, ये सिर्फ अदानी ग्रुप को लेकर नहीं है। किसी दिन अदानी की आ जाती है, किसी दिन रशिया यूक्रेन की आ जाती है, किसी दिन कोई और आ जाती है। तो है ना, आप है ना वो बहुत सारी अटकी हुए कि अचानक से कोई अच्छी खबर तो आती नहीं, आती तो बुरी आती है वो। और सबसे बड़ी चीज़ जिसमें सबका अलग अलग अंदाज है, गिरावट कहाँ जाके रुकेगी। exactly. कुछ लोगों का मानना है कि यही बॉटम है 23,000 कुछ लोगों का मानना है कि इलेक्शन के दिन के जो लोज बने थे, है ना, क्लोजिंग 21,900 के आसपास हुई थी, इंटरडे में 21,300 के आसपास है, हम तो वहाँ तक जाएंगे। कुछ लोग बोलते नहीं, बीच में 22,000 के आसपास अच्छा लेवल है, 22,100 टाइप्स वहाँ होगा। सो नो नोज एक्चुअली हमेशा ऐसा होगा, जब गिरावट होगी तो और नीचे नीचे के लेवल बताए जाएंगे, तेजी होगी तो और ऊपर ऊपर के लेवल, क्योंकि वो ट्रेंड उधर का दिखता है या ट्रेंड नीचे का दिखता है, राइट। सो इसलिए एक्चुअली आप बड़े से बड़े आदमी को ऐसे मार्केट में, ऑनेस्टली मैं आपको एक सेंटेंस में बताऊँ क्या होता है। जितने फंडामेंटल एक्सपर्ट्स हैं वो टेक्निकल एक्सपर्ट बन जाते हैं, वो लेवल ढूंढने लगते हैं किस लेवल पे रुकेगा, और जितने टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं वो फंडामेंटल एक्सपर्ट बनने लगते हैं कि मार्केट में क्या अच्छा है क्या खराब है, अपने अपने रोल रिवर्सल कर लेते हैं। सो हकीकत बात है कि पता किसी को नहीं है कि कहाँ रुका है। पता रिकवरी के बाद हमें ये पता है कि किन लेवल्स के ऊपर निकलने पर हमें ये समझ में आएगा कि बॉटम बना है या गिरावट थमी। सो आप उस हिसाब से इसको ट्रेड करिए। सो ये इतने सारे मूविंग फैक्टर है ना, इस मूविंग फैक्टर में लोगों के लिए मन बनाना मुश्किल हो रहा है कि करे तो क्या करें, ये बड़ी रिस्क। तो ये मेरा एक्चुअली